तो बच्चों आप लोग कैसे हैं। मैं हूं जगजीत सिंह और आपका वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। 10th आईसीएसई मैथ में यह है जीएसटी का वीडियो लेक्चर नंबर 4। इसके पहले जीएसटी के 3 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है वो लोग यहाँ पर लिखी गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे ये कहा था कि आज वाली क्लास में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कंसीडर करेंगे जिसमें सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट दोनों ये चीजें एक ही क्वेश्चन में आ जाए। तो वैसा ही क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पर कंसीडर किया है जिसमें गुड्स और सर्विसेज सेम स्टेट में और फिर डिफरेंट स्टेट्स में सेल हो रही है। तो देखते हो उसमें हम लोग जीएसटी की कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन की रीडिंग अच्छी तरीके से पूरी लगा लीजिए। ठीक है, देखते हैं अब इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ शॉपकीपर इन दिल्ली, ये आपने बना लिया दिल्ली में कौन है? शॉपकीपर। बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस, आपने यहां पर मेंशन कर लिया कि जो प्रिंटेड प्राइस है आर्टिकल का वो कितना है? 24,000। ये at the printed price of 24,000 from a wholesaler in मुंबई। मतलब शॉपकीपर मुंबई में किसी होलसेलर से एक आर्टिकल को परचेज करता है और वो जिस प्राइस पे आर्टिकल को परचेज कर रहा है वो प्राइस बोला जा रहा है एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 24,000। इसका मतलब इस होलसेलर ने शॉपकीपर को आर्टिकल 24,000 का सेल किया होगा। सो दिस प्राइस विल बिकम एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस इन द शॉप ऑफ द होलसेलर, वो आपने यहां पर लिख लिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर, शॉपकीपर यही आर्टिकल, शॉपकीपर आगे यही आर्टिकल किसी कंज्यूमर को सेल कर देता है। कंज्यूमर कहां पर है? दिल्ली में है, ये भी आपने लिखा। किस प्राइस पे ये आर्टिकल कंज्यूमर को सेल करता है वो बोला जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। मतलब ये यहां से जितने प्राइस पर आर्टिकल खरीद करके ला रहा है, जितना इसका यहाँ का कॉस्ट प्राइस है उस पर 15% के प्रॉफिट के साथ वो कंज्यूमर को आर्टिकल सेल कर देता है। तो शॉपकीपर के यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का वो कितना हो जाएगा? उसका जो बेसिक कॉस्ट प्राइस है वो रहेगा प्लस वो 15% का प्रॉफिट भी ले रहा है। सो प्लस 15% ऑफ 24,000। इसको हम लोग सॉल्व कर लें। 24,000 प्लस परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, 24,000 ऐसे कॉपी, 0 0 ये वाला कैंसिल हो गया, 24,000 ये ऐसे कॉपी किया, 15 इंटू 4 60, कैरी आ गया 6, 15 टू ज़ा हाउ मच 30 और जो 6 कैरी आया था 36, एक 0 ये वाला बच गया, इसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। जब आप इसमें इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 27,600। यहां तक आई आप लोगों को चीजें समझ में। ये मैं यहां से हटा दे रहा हूं, सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया टोटल 27,600। तो यहां तक की बच्चों जो इंफॉर्मेशन दी गई थी यहां से लेकर यहां तक आपने अलग अलग सेलर्स के यहां का सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब इन सेलिंग प्राइसेस पर लगेगा टैक्स। टैक्स किस तरीके से लगेगा वो अब हम लोग यहां पर समझते हैं। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, अगर टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जा रहा है उसकी रेट अगर 12% है तो फिर आपको कुछ पार्ट्स यहां पर पूछे जा रहे हैं, वो पार्ट्स अभी मैं यहां पर नोट करूंगा। अब देखते हैं कि ये जो 12% की जीएसटी की रेट है वो यहां पर और यहां पर किस तरीके से चार्ज की जाएगी। तो यहां पर क्या होगा
मुंबई से दिल्ली में आर्टिकल सेल किया जा रहा है। अब मुंबई और दिल्ली दोनों डिफरेंट स्टेट्स हो गए, तो जब डिफरेंट स्टेट्स में किसी भी आर्टिकल को बेचा जाता है उस वक्त जीएसटी का जो रूल है वो ये कहता है, उस वक्त जीएसटी की टोटल रेट वुड बिकम आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, सो बाय रूल ये बन गया टोटल आईजीएसटी, तो यहां पर लगेगा आईजीएसटी 12%। अब आईजीएसटी जो चार्ज होगा वो चार्ज होता है सेलिंग प्राइस में। सेलिंग प्राइस यहां का है 24,000, तो आप यहां से आईजीएसटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लो। ये हो गया 12% ऑफ 24,000। कैलकुलेट कर लें इसको, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इनटू 24,000, 0 यहां से कैंसिल, 12 into 4 48, कैरी आ गया 4, 12 to 24 और जो 4 कैरी वाला था 28, और आगे एक 0 जो बच गया वो। तो यहां का टैक्स की कैलकुलेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी। अब यहां की हम लोग बात करते हैं, यहां पर भी आर्टिकल सेल हो रहा है तो यहां पर भी टैक्स चार्ज होगा। यहां पर दिल्ली से दिल्ली में ही आर्टिकल सेल किया जा रहा है, तो दिल्ली से दिल्ली का मतलब हो गया दोनों हो गए सेम स्टेट। और सेम स्टेट के केस में मैंने आपसे यह बताया था कि जो टोटल जीएसटी होता है वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप इसके 2 पार्ट्स इक्वली बनाओगे तो वो हो जाएंगे 6% और 6%। तो ये जीएसटी टोटल 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गया बाय रूल, क्योंकि सेम स्टेट का यहां पर चल रहा है मैटर। एक पार्ट चला जाता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को, तो यहां पे लिखा जाता है एसजीएसटी। दूसरा पार्ट जाता है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सी से हो गया सेंट्रल, सीजीएसटी। फिर ये मैंने आपसे बताया था, अगर स्टेट इंडिया की यूनियन टेरिटरी में आती है तो आप यहां पर एस ना लिख करके लिखोगे यूटीजीएसटी, क्योंकि दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई एस की जगह पर लिखा गया है यूटीजीएसटी। तो अब हम लोग यहां पर 6% इस वाले सेलिंग प्राइस का फाइंड करेंगे। आप इसको फाइंड आउट करिए, कितना आएगा, 6% ऑफ 27,600, 6% ऑफ 27,600। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6/100 into 27600, 6/100 into 27600, 0 यहां से कैंसिल, ये हो गया 6 into 6 36, कैरी आ गया 3, 6 into 7 42, 42 और 3 45, कैरी आ गया 4, 6 2 12 और 4 16, तो 1656 ये भी आएगा, 1656 ये भी आएगा। तो ये तो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक हम लोगों ने अभी तक जो वर्किंग नेसेसरी होती है वो हम लोगों ने भी यहां पर पूरी करके रख दी है। अब देखते हैं कि कौन से पार्ट्स आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ये बच्चों टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं, केवल 2 पार्ट्स अभी मैंने इसके यहां पर नोट करे हैं। पहले इनको हम लोग कर ले, फिर बाकी के 2 पार्ट्स भी हम लोग अभी करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पढ़िए, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल। मतलब शॉपकीपर ने आर्टिकल को खरीदने के लिए टोटल कितना प्राइस टैक्स को इंक्लूड करके पे किया होगा। तो शॉपकीपर ने आर्टिकल परचेज किया था यहां पर होलसेलर से, तो शॉपकीपर ने इसको 2 तरीके के अमाउंट्स पे किए होंगे। एक तो ये सेलिंग प्राइस प्लस इतने रुपए का टैक्स, सो द टोटल अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वुड बी दिस प्लस दिस। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया इक्वल्स टू 24,000
प्लस 2880 088 4 और 2 6 और ये 2 कैरी 26,880 रुपीज। नाउ सेकेंड पार्ट, द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर ने आर्टिकल कहां से खरीदा है? शॉपकीपर से। पूछा जा रहा कि कंज्यूमर ने आर्टिकल के लिए कितने रुपए टोटल पे किए होंगे। तो कंज्यूमर जब यहां पर आया होगा तो उसने शॉपकीपर को सेलिंग प्राइस एक तो ये दिया होगा, प्लस ये 2 तरीके के टैक्सेस भी कंज्यूमर ने शॉपकीपर को पे किए होंगे। सो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल प्लस ड्यूटी, जीएसटी एंड सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर। तो प्लस 1656 प्लस 1656, 6 और 6 12 हो गया, 5 5 10 और उधर से जो 1 कैरी आया था 11, 1 और कैरी आ गया 18 और 1 19, 1 कैरी 7 1 8 1 9 और जो 1 कैरी वाला 10 कैरी आ गया 1 2 और 1 3। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 30,912 रुपीज। आप एक बार इसकी कैलकुलेशन को चेक भी कर लीजिए। 2 पार्ट्स और मैं यहां पर इसके नोट करने जा रहा हूं। तो ये बच्चों बाकी के भी दोनों पार्ट्स मैंने अब यहां पर लिख दिए हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। और अब हम लोग करते हैं पहले पार्ट नंबर 3। देखिए आपसे क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को कितना टैक्स रिसीव हो रहा है? तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को जो टैक्स रिसीव होगा वो कौन जाएगा उसको टैक्स जमा करने? तो वो जाएगा शॉपकीपर टैक्स लेकर के। अब शॉपकीपर दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का उतना ही टैक्स दिल्ली के पास लेकर के जाएगा जितना इसके पास स्टेट गवर्नमेंट का पैसा बचा हुआ रखा होगा केवल टैक्स का। तो स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली है, इसको बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। तो शॉपकीपर ने दिल्ली गवर्नमेंट मतलब यूनियन टेरिटरी का इतना टैक्स रिसीव तो खैर यहां पर अभी किया है 1656 का, लेकिन ये ऑलरेडी कुछ पहले पैसा दे करके भी आ चुका है टैक्स का। अब उसमें से हमें ये पता चले कि कितना पैसा हम लोग यूटी जीएसटी में मानेंगे। तो जब वो माइनस करेंगे तो बचा हुआ पैसा यूटी जीएसटी का जो कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो जाएगा वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए। तो अब जीएसटी का रूल ये कहता है कभी अगर ऐसी दिक्कत फंस जाए कि जब यहां पर आईजीएसटी की कैलकुलेशन हो और हमें इसमें से रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना कितना पैसा एज्यूम करना है, सिर्फ फॉर अ मोमेंट, होता नहीं है, सिर्फ एज्यूम करना है फॉर अ मोमेंट, तो वो हम लोग यहां पर इस तरीके से इसको एज्यूम करेंगे। तो इसमें से पहले एज्यूम किया जाएगा सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा हुआ। तो इसमें से सबसे पहले एज्यूम किया जाएगा सीजीएसटी, और ये सीजीएसटी आप इसमें से उतना ही एज्यूम करिए जितना सीजीएसटी शॉपकीपर यहां से रिसीव करके आ रहा है। तो शॉपकीपर ने यहां से रिसीव किया 1656, उतना ही अमाउंट हमने यहां पर लिख दिया सीजीएसटी में। फिर से सुनिए, इस वक्त आईजीएसटी टोटल बच्चों इतना ही आया, लेकिन जीएसटी का रूल ये कहता है कि इसमें से हम लोग इस आईजीएसटी को 2 पार्ट में मिला हुआ मान सकते हैं। एक पार्ट हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का, वो लिखा जाएगा यहां पर यूटी जीएसटी से, और दूसरा पार्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब इसमें से जो हमें पार्ट पहले अज्यूम करना है वो हमें पार्ट पहले अज्यूम करना है सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का,
और वो पार्ट हमें उतना ही एज्यूम यहां पर करना है जितना सीजीएसटी शॉपकीपर यहां से रिसीव करके आ रहा है। तो वो मैंने पहले देखा कि ये अमाउंट 1656 है, मतलब इतना हमको यहां पर लिखना है, बाय रूल है ये। तो आपको इतना ही यहां पर हमेशा कॉपी कर देना होगा। अब अगर इसमें से इतना पैसा सीजीएसटी में एडजस्ट हो गया तो जो बाकी का बचा हुआ पैसा होगा वो चला जाएगा यूटीजीएसटी में। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 10 - 6 4, और यहां पर बच गया 7 7 - 5 2, फिर 8 - 6 2, और 2 - 1 1। मतलब इसमें से इतना पैसा हमने सेट कर दिया सीजीएसटी में, और जो बाकी का पैसा इस टोटल का बच गया वो आया ये, वो हम लोग केवल यहां पर एज्यूम करेंगे यूटीजीएसटी में। तो वो हो गया 1224। अब मैं इसको यहां से हटा लेता हूं। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे बच्चों तो वो चीज यही आएगी। ठीक, तो इस तरीके से अगर ये प्रॉब्लम कभी फंस जाती है कि हम इधर कितना यूटीजीएसटी का माने, उस वक्त इस तरीके से टोटल आईजीएसटी का बंटवारा आपको करना होगा, कर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं ये वाला पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो गई यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का इतना पैसा शॉपकीपर ने रिसीव तो किया है, लेकिन पहले से यूनियन टेरिटरी का इतना पैसा वो दे करके यहां पर आ चुका है। तो जो बचा हुआ पैसा यूनियन टेरिटरी मतलब दिल्ली का रखा होगा, उतना ही पैसा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को रिसीव होगा। तो आपने लिखा वो हो जाएगा 1656 माइनस 1224। आप इसको माइनस करा दीजिए। 6 - 4 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4, 1 - 1 हो गया 0। सो 432 रुपीज। और ये पैसे बच्चों लेकर के कौन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के पास, ये जाएगा शॉपकीपर लेकर के। ठीक है, अब करते हम लोग यहां पर फोर्थ वाला पार्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे यह बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल कितना टैक्स का पैसा रिसीव हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अलग सेलर जाएंगे, वो टैक्स का पैसा ले करके जो इनके पास बचा हुआ रखा होगा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो होलसेलर ने टोटल टैक्स रिसीव किया था आईजीएसटी के फॉर्म में, वो इसके पास अभी यहां पर पूरा रखा ही हुआ है। और आईजीएसटी का कलेक्शन हमेशा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी टोटल कितनी रिसीविंग आएगा दे करके, ये दे करके आएगा 2880 की। प्लस देखते हैं कि शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा लेकर के जाएगा टैक्स का। अब वापस हम लोग यहां पर आते हैं। तो शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसीव कर रखा है 1656 रुपीज, लेकिन पहले से ही शॉपकीपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा यहां पर दे करके आ चुका है, वो हम लोगों ने अभी यहां पर एज्यूम किया था बाय रूल 1656। तो उसने इतना ही रिसीव किया है और इतना ही इसमें से पहले से एज्यूम भी कर लिया जाता है। मतलब रिसीव्ड माइनस पेड इज द बैलेंस अमाउंट ऑफ सीजीएसटी लेफ्ट विद शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के पास इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी टैक्स का पैसा बचा हुआ नहीं रखा हुआ है। तो शॉपकीपर लेकर के जाएगा 0 रुपीज सीजीएसटी के। तो टोटल हो गया 2880। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बस आपको इसमें ये टैक्स का बंटवारा देखना होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जीएसटी में हम लोगों ने अलग अलग हर एक तरीके के क्वेश्चंस को कर लिया है, इंट्रा वाला, इंटर वाला, दोनों एक साथ वाला। कुछ और इसमें अब टाइप हैं जिसमें कभी कभी हम लोगों से प्रिंटेड प्राइस या हो सकता है जीएसटी दे करके कुछ जीएसटी की रेट वगैरह पूछी जाएगी।
तो वो जितने भी क्वेश्चन 1 या 2 या 3 है वो हम लोग बच्चों कंसीडर करेंगे अपनी लास्ट और आखिरी क्लास ऑफ जीएसटी में। तब तक आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन आप लोग अपना पूरा प्रॉपरली करते रहिए और एक एक स्टेटमेंट आप मेरा खूब कायदे से सुना करिए। कहीं पे लगे तो आप वीडियो को प्लेबैक जरूर कर लीजिएगा, आपको सब चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी।